एक बार घोड़ों का एक सौदागर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह का अभिवादन करके वह बोला, हिंदुस्तान के शहंशाह, मैं अरब से खास तौर पर आपके लिए चुनिंदा नस्ल के कुछ घोड़े लेकर आया हूं। आपसे गुजारिश है कि एक बार उन घोड़ों को देख जरूर लें। अकबर घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे और अच्छी नस्ल के घोड़ों को तो वे बहुत पसंद करते थे। वे तुरंत उस सौदागर के साथ घोड़ों को देखने चल दिए। सौदागर ने एक एक घोड़े के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। बादशाह को वे घोड़े इतने पसंद आए कि उन्होंने उसी समय वे सभी घोड़े खरीद लिए और उस तरह के और भी घोड़े लाने के लिए सौदागर को पेशगी धन भी दे दिया। सौदागर वह सारा धन लेकर चलता बना। महीनों गुजर गए, लेकिन वह सौदागर दोबारा दिखाई नहीं दिया। वह इस तरह मुगल सल्तनत से गायब हुआ था जैसे गधे के सिर से सींग। बीरबल को बादशाह द्वारा एक अनजान सौदागर को पेशगी धन देने की बात ठीक नहीं लगी थी, लेकिन वे चुप रहे थे। बादशाह के पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं। धीरे धीरे वे उस सौदागर और उसको दिए गए धन के बारे में पूरी तरह भूल गए। एक दिन बादशाह मजाक के मूड में थे। अपनी ही उमंग में उन्होंने बीरबल से आगरा के सभी मूर्खों की एक सूची बना लाने को कहा। बीरबल को बादशाह का ध्यान उनकी भूल की ओर खींचने का यह एक अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने सूची तैयार की और एक सेवक के हाथों बादशाह के पास भिजवा दी। बादशाह बड़ी दिलचस्पी के साथ वह सूची सेवक से लेकर पढ़ने लगे। अचानक वह चौंक पड़े और उनके माथे पर क्रोध की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने तुरंत एक सेवक को बीरबल को बुला लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में बीरबल वहां आ गए। बीरबल, बादशाह उन्हें देखते ही क्रोध से बोले, तुमने मेरा नाम इस सूची में सबसे ऊपर क्यों डाला है? यह देखकर बादशाह सलामत कि उस चालाक घोड़ों के सौदागर ने कितनी आसानी से आपको ठग लिया। बीरबल सिर झुकाकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर उस सौदागर ने मेरे सीधेपन का फायदा उठा लिया तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं मूर्ख हूं? बादशाह बोले, लेकिन हुजूर, क्या एक अजनबी सौदागर पर इस तरह भरोसा करना ठीक था? कम से कम आप उसे पैसा देने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करवा सकते थे। आप शहंशाह हैं और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बीरबल ने अपनी बात साफ की। और अगर वह सौदागर लौट आया तो? बादशाह ने पूछा। तो मैं इस सूची से आपका नाम हटाकर उसका नाम डाल दूंगा। बीरबल ने छूटते ही जवाब दिया। बादशाह चुप रहे क्योंकि वे अपनी गलती समझ गए थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि भविष्य में वे कभी इस तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं।